नमस्कार, इंडिया एनालिसिस टिकट पर टकराव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। चुनावी समर आना है, कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेंगी? क्या एक बड़ी चुनौती चुनाव के साथ दोनों के लिए ये भी बन रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है डॉक्टर संदीप सबलोग जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, प्रदेश प्रवक्ता, स्वागत है डॉक्टर संदीप जी आपका। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब भी जुड़ रहे हैं। चेतन जी आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे सबसे पहले डॉक्टर संदीप सबलोग जी आपके पास। राजेश जी, अभी जो हमारी 144 प्रत्याशियों की सूची घोषित हुई है, इसमें किसी तरह का कोई पार्टी को खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई डैमेज का, किसी असंतोष का। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे पास सीट है 230 और कांग्रेस में लगभग 4000 लोगों ने टिकट के लिए अपने अपने दावे प्रस्तुत किए थे। तो ये तो संभव है नहीं कि हम 4000 लोगों को प्रत्याशी बनाएं। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया। माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निचले स्तर के कार्यकर्ता और आम जनता के बीच से जो मत निकल के आए, उस मत के आधार पे जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे, जो बेहतर प्रत्याशी हो सकते थे, उनके नाम चयन करके उन्हें घोषित करने का काम किया है। हमारी मानसिकता मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर है और हमने ये 144 प्रत्याशी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 144 भविष्य निर्माताओं का चयन किया है, जो जनता की कसौटी पर खरे उतरकर मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों में एक अच्छी, साफ सुथरी, सुशासन वाली सरकार देने का काम करेगी। खड़े कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये शगल है कि 4 उंगलियां जो उनकी अपनी तरफ है वो तो देखेंगे नहीं, एक उंगली कांग्रेस की तरफ दिखाने का काम करते हैं। अगर वो परिवारवाद की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से कहाँ अछूती है। अगर इंदौर की हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय जी को वहां प्रत्याशी बनाया गया है, तो उसके पहले उनके बेटे वहां पे विधायक थे, भले ही दूसरी सीट से थे। और भी ऐसे तमाम उदाहरण, विश्वास सारंग जी हैं, और भी दूसरे कई ऐसे नेता हैं, सुरेंद्र पटवा जी है। इस बार तो आपने एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट दे दिया। ये बात तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक परिवार में 2 लोगों को टिकट दिया है। जहां भी टिकट दिए हैं, कांग्रेस के अपने प्रतिष्ठित लोग हैं, कांग्रेस के अपने पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, यदि आप सचिन यादव जी की बात करें तो उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री थे, या उनके बड़े भाई अरुण यादव जी केंद्रीय मंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस नाते टिकट दिया, तो ये कहना गलत है। पिछली बार भी तो वो विधायक थे। अगर जनता उनको स्वीकार नेता के रूप में नहीं करती, कार्यकर्ता के रूप में नहीं करती, तो उस बार क्यों चुनती? आप अगर दिग्विजय सिंह जी के बेटे की बात करते हैं, जयवर्धन सिंह जी की, तो उन्होंने भी पिछला चुनाव जीता है। तो जो जनता की कसौटियों पर खरे उतरते आए हैं, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विश्वास करती है, ठोकतंत्र विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का और जनता का मन जानने के बाद प्रत्याशी घोषित किए। ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से बैठे केंद्रीय नेताओं ने सीधे ही अपनी प्रत्याशियों की सूची ठोक दी है। ये ठोकतंत्र है। आप देखिए ना, कैलाश विजयवर्गीय जी को पता ही नहीं था कि उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा, और दूसरे जो सांसद या केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी बनाए गए, उन्हें भी नहीं पता था उन्हें प्रत्याशी बनाया जा रहा। हमारे यहाँ सबको पता है कौन प्रत्याशी बन सकता है। चलिए जनता को बता दीजिए। चलिए, मैं आता हूँ सब लोग जी, आपके पास में आऊंगा। सब लोग जी आऊंगा, इसी पर आऊंगा। जवाब ले लेता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में। डॉक्टर संदीप सबलोग जी, मैं आता हूं। सबलोग जी राजेश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन वंदना त्रिपाठी जी से कहना चाहूंगा कि अभी आप कमलनाथ जी पे आरोप लगा रही थी कि उन्होंने 15 महीने पे घोटाले किए। आपकी सरकार 3.5 साल से क्या चूड़ियां पहनकर बैठी हुई है? क्या आपके पास संविधान की ताकत नहीं है? कमलनाथ जी घोटालेबाज है तो जेल भेजने की ताकत आप लोगों में क्यों नहीं है? ये सवाल आप लोगों से है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि गर्भवती महिलाओं का पोषण आहार में घोटाला करना क्या आपकी पार्टी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद माना जाता है?
जो स्कूली बच्चे हैं उनकी शरीर से ड्रेस को छीन लेना, क्या आपकी पार्टी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद माना जाता है? क्या पटवारी परीक्षा में 15 लाख रुपए रिश्वत लेके नौजवानों के मुंह से निवाला और हाथ से रोजगार छीनना, क्या आपकी पार्टी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद माना जाता है? तो स्वागत है आपका, आप लोग महान है, आप लोग दूध के धुले हुए लोग हैं। राजेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि कोई व्यक्ति जमीनी स्तर पे अपनी मजबूती रखता है, जनता में उसका जनाधार है, और अगर हमारे सर्वे में ये आता है, हमारे मूल्यांकन में, हमारे पड़ताल में ये आता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, तो हमने उसको टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है तो होने दें, हमने तो अपने स्तर पे जो बेहतर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम तो लेकिन डॉक्टर संदीप, सब लोग यही तो बनता है, आप भी एक कार्यकर्ता के तौर पर, आप भी एक प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। राजेश जी, जिस तरह से सेना में कर्नल से लेकर सिपाही तक के सबके अपने अपने काम होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सेना युद्ध लड़ने का काम करती है, इसी तरह से राजनीतिक दल भी जब चुनाव आता है तो सबका अपना अपना काम होता है, सब मजबूत सेनापति होते हैं, सबकी अपनी भागीदारी होती है, और जिस चीज के योग्य होता है उसका काम उसको सौंपा जाता है, और वो काम अपना। चलिए वंदना जी करने की क्षमता रखेगा उसे नेतृत्व करने मिलेगा, जो संगठन करने की क्षमता करे रखेगा उसको संगठन का काम दिया जाएगा। चलिए, फोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने घर या अपने अंदर खाने में देखने की बजाय सदियों पुरानी ये आदत है कि वे दूसरों के घरों में झांकने का काम करते हैं। मनमोहन सिंह जी के घर पे वो झांक के देख आए थे जब वो प्रधानमंत्री थे, और बोलते थे साहब ये नहाते नहीं है। तो इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी शिगुफे छोड़ने में माहिर है, और यदि आपस में कोई बात हंसी मजाक के तौर पे हुई है और भारतीय जनता पार्टी उसको अगर अपना कोई इशू बनाती है तो बनाने में हमें उससे क्या फर्क पड़ने वाला। ये तो दिग्विजय सिंह जी का इस्तीफा करा चुके थे कि ऐसे नटवर लाल लोग हैं, ऐसे कलाकार लोग हैं कि ये कुछ भी करने में सक्षम है साहब, किसी भी तरह का वीडियो बना लेंगे, किसी भी तरह का पत्र बना लेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि सत्ता इनके हाथ से जा रही है। अब वो छटपटाहट में इस तरह का काम करेंगे ताकि जनता का ध्यान इनके भ्रष्टाचार से हट के कांग्रेस की तरफ चला जाए कि कांग्रेस में कुछ अलग चल रहा है। इतनी सी कवायद। चलिए वंदना जी कुछ कहेंगे, बस ये चेतन भट्ट साहब के पास में होंगे। आप 30 सेकंड का वक्त है, वक्त की कमी है सब लोग जी का। जी डॉक्टर संदीप, सब लोग। चैतन्य भट्ट जो बड़े अच्छे समीक्षक और मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर वकील का बेटा वकील नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनेगा, तो सीधी सीधी बात ये है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस भट्टी में पूरी तरीके से तब कराना चाहिए, ये भी कह रहे हैं वो। निश्चित रूप से लोकतंत्र में भी परीक्षा होती है, लोकतंत्र में जनता की वोट और जनता का समर्थन होता है, और यदि परिवारवाद में थोप के अगर टिकट दे दिया जाता है और जनता स्वीकार नहीं करेगी, जनता की चलिए मेरी दूसरी लाइन है, अगर टिकट पर टकराव पहली लाइन है, सब लोग जी दूसरी अगली लिस्ट का इंतजार कब आ रही है? निश्चित रूप से 48 घंटे के अंदर अंतिम लिस्ट आपको। चलिए 48 घंटे और जो तो आपको ये क्लू मिलते होंगे वहां पर रहते रहते। देखिए मैं एक छोटी सी सैनिक हूँ और इस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। तमाम सारे आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, लेकिन टिकट पर टकराव है और टकराव के साथ अगली लिस्ट का इंतजार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की, क्योंकि जब दोनों तरफ से सूरमा योद्धा मैदान में होंगे तो फिर जो एक समर है और इस समर का जो समय है वो पूरे रंग में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिखेगा। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं।